हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये अपना टेररबार 1.0 है, इसको भी ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। और साथ में ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है और ये फ्री है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड कहाँ खरीदारी किया है, कहाँ खरीदारी नहीं किया है, सब पे एक बार डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, कुछ नया आप लोगों को। बाकी तो नॉर्मल जो जानकारी है वो तो पता ही होगा कि 25,000 करोड़ खरीदा है, 25,900 का एसआईपी आया है, इतना। तो लेकिन किस 25,929 करोड़ का आया है ना? अब किस किस जगह आया है, किस जगह नहीं आया है, किस जगह घाटा किया है, ये सब चीज़ थोड़ा सा देखना है कि ईटीएफ में फ्लो कैसा रहा इस बार, किस में क्या रहा, सब डिस्कस करेंगे, है ना? तो उससे पहले मैं न्यूज़ देख लेता हूँ, क्योंकि भैया न्यूज़ क्या है, हाँ, कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का गया जमाना चला गया इक्विटी म्यूचुअल फंड का। क्यों भाई, क्या हो गया? इस कैटेगरी के फंड का इंडिया हुआ दीवाना। किस कैटेगरी का? तो इस कैटेगरी का। चलिए बढ़िया है। तो मैंने देखा कि ये सामने न्यूज़ दिखा, तो चलो जी ठीक है। तो यहाँ दिखा रहा है कि मार्च में निवेश का जो डेट कैटेगरी से लगभग 2.02 लाख निकाल लिया, ठीक है। फरवरी में आए थे 65-25, चलो जी, तो 2.02 करोड़ निकाल लिया। तो ये कहाँ से निकाला? मार्च से। तो ये देखिए, ये मार्च का आपको दिखेगा और ये आपको फरवरी का दिखेगा, ठीक है साहब। तो अब मार्च में निकाल लिया, तो निकालने वाला कॉलम कौन सा है? तो ये नेट इनफ्लो आउटफ्लो, ठीक है, मंथ मार्च का। ये जो भी फिगर रहेगा करोड़ में रहेगा, ठीक है साहब। ये देखो करोड़ लिखा हुआ है ना, हाँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो कितना निकाला है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिकवाली इस तरह का, पूरा बिकवाली आप देख रहे हैं, तो आप बोलोगे हाँ। तो कितना निकाला है? 2 लाख करोड़ निकाल लिया। 2,02,663 करोड़ निकाला है। तो ये न्यूज में आपको यहाँ देखने मिलेगा 2.02 लाख। क्लियर है, निकाल लिया। उधर दिखा। अब ये है फरवरी का। अब फरवरी का आप देखो, इनफ्लो आउटफ्लो में देखो, तो ये 6525। तो आप फरवरी और मार्च में डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ है ना 65-25। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट आया, कितना पैसा निकला, कितना पैसा लगा, किस सेक्टर में लगा, किस इंडाइसेस में लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख के समझना और सीखना, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड का है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025 का मार्च महीना भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए खास उतार चढ़ाव भरा रहा, ये बात तो क्लियर है। जहां एक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को भाई अपना घोषित करने वाला था, क्योंकि ये तो 31 मार्च तक का दिखला रहा है, निवेश माहौल में अनिश्चितता ला दी। मतलब पैनिक तो आ ही गया था कि भारत इसका असर मार्च में देखने को लगा, तभी तो इतना ज्यादा निकला, ठीक है। 2 लाख निकला, करोड़ निकला। इसका प्रमाण यह हुआ कि मार्च 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14% गिर गया। क्या हुआ? इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14% गिर गया, 25,082 करोड़ पर आ गया। चलो दिखलाते हैं। तो यहां इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो ये अब आ गया ग्रोथ इक्विटी। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना आया? 25,082 करोड़, ठीक है, मार्च में। यहाँ क्या न्यूज में आ रहा है? 25,082 करोड़। जबकि फरवरी में ये 29,303 करोड़ था। तो इक्विटी में गजब की गिरावट आपको देखने को मिलेगा। ये फरवरी का है, ये ग्रोथ, ये पकड़िए और आ जाइए, आपको सब देखने को मिल जाएगा। ये 29,303 करोड़ का, ठीक है। क्लियर है डाटा साहब? पूरा एक एक डाटा है, एक एक पैसा का हिसाब होता है। फाइनेंस है साहब, सट्टा नहीं चलता यहाँ, एक एक पैसे का हिसाब होता है। ये मत सोचिएगा कि एक पैसा कोई रख लो दबा लो, नहीं दब सकता फाइनेंस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड फरवरी में इक्विटी में 29,303 करोड़ का हुआ, और अभी देखो सिर्फ 25,008। मतलब यहाँ देख रहे कितना हजार का डिफरेंस हो गया। मोटा मोटी 4,200 करोड़ का तो ऐसी डिफरेंस आपको दिख रहा है। इक्विटी में लोग नहीं लगा रहे हैं पैसा, इक्विटी में रुक रहा है इक्विटी में लगाने से। तो ठीक है ना, गलत भी तो नहीं है। इक्विटी इस तरह गिरेगा तो कौन लगाएगा भाई, जबकि फरवरी में इतना करोड़ रहा था। चलो जी ठीक है। डेट फंड में भारी निकासी, डेट म्यूचुअल फंड की हालत और भी खराब रही। मार्च में निवेशकों ने डेट क्रेडिट कैटेगरी से लगभग 2.02 लाख निकाला, जो कि फरवरी में 6525 करोड़ ही निकाला था, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने आप लोगों को दिखला दिया जो न्यूज था। ये देखिए अभी कितना निकाला डेट में, 2.02। अब आप बोलोगे क्या डेट बोल रहे हैं सर, बुझाइए नहीं रहा है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना स्कीम। अब इसमें क्या क्या आता है? ओवरनाइट लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, इस सब का कई आता है। डायनेमिक बॉन्ड फंड, तो गिफ्ट फंड, ठीक है, जो हम लोग बॉन्ड वगैरह है ना, सब इसमें आता है। तो इसमें से भारी निकासी हुआ, मतलब जो आदमी लोग बॉन्ड वगैरह रखा था, जो फंड में आराम से रखा था, वहां से निकासी हुआ है।
लेकिन वो पैसा लगा नहीं, ठीक है। और फरवरी में क्या हुआ था, फरवरी में आपको मात्र 6525 का ही हुआ था, तो अंतर आपके सामने है 2.02 लाख और अभी फरवरी में 65,125। तो ये होता है, टेंशन नहीं लेने का, ये सब चलता है। मैं जो न्यूज आया ना उसको आपको डाटा के साथ टैली करके दिखला रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको मतलब समझ में आए कि हाँ भाई जो इतना लाख करोड़ जो कोई न्यूज वाला बोलता है तो हवा में नहीं बोलता है, बाकायदा उसका डाटा होता है। विशेषकर लिक्विड फंड में सबसे अधिक 1.33 लाख करोड़ की निकासी हुई। चलो जी दिखला देते हैं। लिक्विड फंड में 1.3 कितना था जी, इतने था ना, तो ये देखिए 1,33,000 लिक्विड फंड में निकला है। आप बोलोगे अच्छा ये लिक्विड फंड है, ये देखिए, ठीक है, लिक्विड 20 को जो हम लोग कवर करते हैं, ये लिक्विड फंड से कितना निकला, 1,33,000 करोड़। आप बोलिएगा कमाल हो गया सर। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। जबकि ओवरनाइट फंड से 30,000 करोड़ के निकले गए। ओवरनाइट फंड से कितना निकला, तो 30,000 करोड़। ये ओवरनाइट फंड, ये लिक्विड फंड। लिक्विड फंड पता है ना, जो हमने कवर करते हैं लिक्विड 20 में, कितना भी पैसा हो डालिए वही भाव रहता है, 1000 का 1000, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वो वहीं का वहीं रहता है। मतलब मार्केट में आपको कितना भी डालना है आप डाल सकते हैं। 1,33,000 करोड़ का माल निकला है मार्च में। बात समझ में आ रही है। तो आप बोलिएगा सर ये तो डाटा हमको बौरा दे रहा है। हाँ वो बात तो है, डाटा समझिएगा तो मजा आएगा, नहीं तो ये आपको बौरा देगा। तो बोलिएगा सर ये डाटा देख के फायदा क्या है, ये बात सही है भाई, फायदा क्या है बाकी ये मिड कैप ये जितना भी दिखा रहा है ना, ये 56, 500, ये सब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये सब चीज है यहाँ, ठीक है। ये जितना भी कोई भी न्यूज चैनल बताता है सब कुछ उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का है। आइए फिर ये सब छोड़ के अब हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसमें क्या है कि आप भी परेशान हो जाइएगा, हम भी समझा नहीं पाएंगे, तो झूठ मूठ का खामोखा टाइम बर्बाद होगा। तो ये तो क्लियर है कि लिक्विड इक्विटी फंड में पैसा कम आया है, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ, तो फट से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर किस फंड में पैसा ज़्यादा आया है, तो ये तो बात सोचने वाली है बात। तो चलिए देखते हैं। तो 97 तक घट गया फरवरी में इतना करोड़, मुकाबला मार्च में मात्र इतना करोड़। वाह, लार्ज मिड कैप में 13% की गिरावट देखी गई। चलो जी 944 को निकासी हुआ, इतना करोड़ निवेश मुश्किल है इस बार। आइए तो कहाँ पर ही आपको दिखेगा, तो देखिए अब हम आते हैं ईटीएफ में आते हैं। हम लोग तो ईटीएफ धारी लोग हैं, तो आइए हम सीधा ईटीएफ में आते हैं, क्योंकि सीधा हम ईटीएफ में चलते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ये अदर स्कीम, अब हम थोड़ा अदर स्कीम में आते हैं और ये डाटा को हम चेक करते हैं और टैली करते हैं, जिससे क्या है कि आपको भी एक व्यू मिलेगा। देखिए मार्केट में कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसको आप देख लिए आपका काम हो जाएगा। आपको मार्केट देखने का मतलब हर चीज़ देखना है और उसके बाद आपको अपना एनालिसिस करना है, ठीक है। मार्केट में हर चीज़ देखना है, उसके बाद आपको अपना एनालिसिस करना है। ये चीज़ बिल्कुल समझ के रखिए, तभी अच्छा है। अरे यार ये क्या है, कौन कौन चिट्ठी पा जा रहा है हमसे, चलो कोई बात नहीं तो परेशान हो जाएंगे। अब आइए यहाँ देखिए इंडेक्स फंड, ये फरवरी का इंडेक्स फंड है और ये अपना है। तो इंडेक्स फंड में क्या हुआ है, तो इंडेक्स फंड में बढ़त हुआ है, घटा है, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आया, ये है ना प्लस माइनस वाला, यही है ना, हाँ ये देखिए यही खाना है, ये जो जी है, जी लिखा हुआ है गोल्फ, वही है, ठीक है। तो ये जी वाला जो है इसको देखिएगा, जी वाले को, ठीक है साहब, उसको देखिएगा क्लियर हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड इसको कहीं से हटा देते हैं, हाँ ये जी वाले को देखिएगा क्लियर हो जाएगा, इधर भी और इधर भी क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ देखिए जी वाले में पहला क्या है, तो कितना फंड आया है, तो यहाँ पर ही आपको 4177 फंड आया था और यहाँ देखिए 3500 आया है, तो स्वाभाविक है फंड कम हुआ है। आप बोलिएगा ना 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 समझे नहीं सर, फिर से बताते हैं, इतना जल्दी नहीं समझिएगा। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड मतलब इंडेक्स में फंड कितना आया, तो जी में आइए तो 3500 आया और फरवरी में कितना आया था 4177, मार्च में 3500, कम आया है, ठीक है। क्या हुआ है, कम आया है। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ मार्च में इसमें जो फ्लो है इसमें आया नहीं बल्कि निकल गया है। मार्च में, मार्च 31 तक की बात है कि वहां तो निकला है, ठीक है। एक मिनट, मार्च 31 है ना, टाइमिंग देख लीजिए, हाँ मंथ ऑफ मार्च, तो अप्रैल चल रहा है, तो अभी डाटा आया तो अभी ना एनालिसिस होगा। तो यहाँ पर देखिए मार्च में जो है मार्च 31 तक, अभी तो अप्रैल चलने लगा, यहाँ गोल्ड निकला है और फरवरी में आपको गोल्ड में एंट्री हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है अदर ईटीएफ। अदर ईटीएफ में जब आता है तो अदर ईटीएफ में 10,000 करोड़ की खरीदारी हुई है, बल्कि पिछले बार मात्र 3846 करोड़ की खरीदारी हुई थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि अदर्स ईटीएफ में भारी खरीदारी हुई है, ठीक है। भारी खरीदारी अदर्स ईटीएफ में हुआ है और ईटीएफ का वॉल्यूम और बढ़ा भी है। फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग जो है इसमें आपको
माइनस हुआ है और यहाँ पर ही देखिए प्लस था, फरवरी में प्लस था, यहाँ माइनस हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए कि फरवरी में 10,248 करोड़ का इसमें फंड का मूवमेंट था, ठीक है, बराबर है। और मार्च में 14,148 करोड़ का। तो भाई साहब ETF में हरकत तो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और अदर्स ETF में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो इसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि अदर्स ETF में अच्छा इन्वेस्ट आया है। साथ में आप लोगों को लगता होगा कि सर ये तो ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या इन्वेस्ट आया कि नहीं आया। तो आइए उसको भी एक बार नज़र मार लें कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कितना इंडेक्स आया है, कितना मतलब आया है। तो ये स्मॉल कैप को कहाँ गया, स्मॉल कैप मिड कैप में, तो स्मॉल कैप में पिछले बार से तो इस बार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। ये जान के आपको अच्छा लगेगा। तो आप बोलिएगा अच्छा जी, हाँ। तो ये देखिए इसमें गिन लीजिए, ये 5वां नंबर में है स्मॉल कैप। तो यहाँ आप देखिए 5वां नंबर स्मॉल कैप आएगा, 1 मिनट, हाँ 5वां नंबर, ये 2 लाख का बिकवाली था, तो 1 2 3 4 5 4,092 करोड़ स्मॉल कैप में आया है, ठीक है, जो कि फरवरी से ज़्यादा ही होगा। 1 2 3 4 5 फरवरी में था 3722 करोड़ और अभी है 4092 करोड़। तो स्वाभाविक अब ये चीज़ क्लियर हो गया कि स्मॉल कैप में भले हाई वैल्यूशन है, भाई पैसे आ रहे हैं, क्लियर है, हाई वैल्यूशन है लेकिन पैसे आ रहे हैं। मिड कैप में 34036 ये है। आप बोलिएगा नहीं ये नहीं है, आप गलत दिखा रहे, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 चौथा नंबर में है ना। चलो जी इसका चौथा करते हैं। तो चौथा नंबर में क्या, ये देखो 1 2 3 4 मिड कैप है, क्लियर हो गया। तो ये देखिए मिड कैप में आपको कितना है, आजा भाई, हाँ 3406। और इस बार मिड कैप में कितना पैसा है, 3438। तो ठीक है, मिड कैप को लोग ओके ओके, भले दुनिया लार्ज कैप कर रही है लेकिन लार्ज कैप पे पैसा ज़्यादा नहीं लगा है, ठीक है, 13% डाउन है। और स्मॉल कैप भले हाई वैल्यूशन पे है लेकिन पैसा भैया वहीं आ रहा है। गोल्ड में बिकवाली हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और इंडेक्स फंड में पोजीशन कम लिया गया है। अदर ETF में बढ़ चढ़ के लिया गया है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अदर्स ETF क्या है, बताइए आप लोग, आप ही लोग पे छोड़ते हैं कि अदर्स ETF बताइए, तो मज़ा आएगा जान के। कुछ आप लोग पे भी छोड़ देते हैं कि अदर्स ETF का क्या मतलब है, तो अच्छा है। तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड का पूरा पैसा आपको देखा कहाँ आया है, कहाँ से पैसा निकला है, मतलब बॉन्ड और लिक्विड, सबसे ज़्यादा लिक्विड से निकला है, लिक्विड फंड से 1.33 लाख करोड़ निकला है। तो ये सब मार्केट का एक सिस्टम है जो कि चलते रहता है। तो इन डाटा को हम लोग बीच बीच में, क्योंकि महीना में एक बार आता है तो इसको एनालिसिस करना ठीक है। तो आप बोलोगे सर तो किस में लगा है, तो भैया किस्में वाला जो सिस्टम है ना, आप अदर्स ETF बताओ उसी में लगा है, समझ गए, 10,000 करोड़ लगा है, नॉर्मल से पिछले बार से तो बहुत ज़्यादा लगा है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।